अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हाज़रीन, आज हम लोग सूरतुल ज़िलज़ाल या सूरा ज़लज़ला का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सूरा ज़िलज़ाल कि मदनी सूरा है। ज़िलज़ाल या ज़लज़ला भी कहते हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा के माने जब, when। इज़ा जब, when। ज़ुलज़िलत, ज़ुलज़िलत सख्ती के साथ हिला दी जाएगी। सख्ती के साथ हिला दी जाएगी। शेकन विथ फोर्स कह सकते हैं। सख्ती के साथ हिला दी जाएगी। किसको? अल अर्द, ज़मीन को। ज़िलज़ालहा, ज़लज़ला। अर्थक्वेक। ज़िलज़ाल और ज़लज़ला दोनों सेम है। हा का मतलब उसका ज़लज़ला, हा उसका, किसका? ज़मीन का। प्रोनाउंस के
चार्ट मैंने लिखाया था, हुआ, हुआ, हु, और उसके फेमिनाइन के लिए हिया और हा, हिया और हा, हुआ, हु और हिया और हा, यानी ये ही और ये शी। हुआ के माने ही और हु के माने हिज और हा के माने हर। ये सिंगुलर का है। डुअल के लिए हुमा, दोनों के लिए हुमा। प्लूरल के लिए यहाँ पर हम, यहाँ पर हुन्ना। अब ये दोनों के लिए यूज होता है, जैसे दे दोनों के लिए यूज होता है, दे और देम है, दे और देम, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। हम दे भी है और देम भी है, दोनों। हम कभी हिम होता है, हम कभी हिम भी होता है, हुमा कभी हिमा भी हो जाता है, हुन्ना कभी हिन्ना भी होता है। फ़अरसला अलैहिम, अलैहिम ऑन देम, अला और हिम उन पर, तो हम कभी हिम भी होता है। चाहे तो एक जगह लिख लें और थोड़ा याद रखिए इनको, जो कि बार बार आता रहेगा। ये जो फर्स्ट है ये मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन। फर्स्ट सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। हुमा, हिमा भी कभी होता है, इसलिए कभी हिमा भी यूज होता है। जॉइन जब होता है, जॉइनिंग के साथ अलग से आए तो हुमा ही होगा, हुम और हुन्ना ही होगा। किसी के साथ जॉइन होकर आ जाए तो कभी हिमा भी हो सकता है। हिम और हुन्ना से हिन भी हो सकता है, हिन्ना। ये दोनों के लिए सेम है, मैस्कुलन, हाँ दोनों सेम है। डुअल में आम तौर से डुअल में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों सेम होता है। तो ये भी दे और देम दोनों बोल सकते हैं, इसमें भी वही दे और देम। वो या उनका। उर्दू में कहेंगे वो दोनों या उन दोनों का, वो सब या उन सब के। वो हुआ हो तो वो, हु हो तो उसका, हिया वो एक औरत, हा उस एक औरत का। तो क्या मीनिंग हुई इसकी? इदा ज़ुलज़िलातिल, जब हिला दी जाए अर्दु ज़मीन को, ज़िलज़ालहा उसके ज़लज़ले के साथ। व्हेन द अर्थ, अर्दु का पहले ट्रांसलेशन करना है। इदा व्हेन अल अर्थ, द अर्थ, ज़ुलज़िलत इज शेकन विथ इट्स
फाइनल अर्थक्वेक, जब ज़मीन को उसके फाइनल अर्थक्वेक के साथ हिला दी जाए, यानी क़यामत आ जाए। मतलब क्या है? क़यामत आ जाए। जब ज़मीन को उसके अर्थक्वेक के साथ, फाइनल अर्थक्वेक के साथ हिला दी जाए, सख्ती के साथ हिला दी जाए, तो क्या होगा? नेक्स्ट, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, व और एंड, अखरजत निकाल देगी, निकाल देगी, थ्रोस, अर्दो अर्थ ज़मीन, अस्क़ाल सिर्फ अस्क़ाल, इसके सिंगुलर है सिक़लुन या सक़लुन, प्लूरल है अस्क़ाल, माने है बोझ, बर्डन। प्लूरल है ना, बर्डन्स। हा उसका, हर या इट्स, और जब ज़मीन निकाल देगी उसके बोझ को, and when the earth throws its burdens, इसके बोझ को निकाल देगी, and when the earth throws out its burdens। अर्ध मुअन्नस है, हाँ। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए मुदक्कर, मुअन्नस। ये मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन। मैस्कुलाइन को मुदक्कर कहते हैं, फेमिनाइन को मुअन्नस कहते हैं। अरबिक लैंग्वेज में मुअन्नस की साइन क्या है? राउंड ता, गोलता। कुछ वर्ड्स हैं विदाउट राउंड ता मुअन्नस, अरबिक लैंग्वेज में मुअन्नस यूज होते हैं। उनमें से एक है अल अर्द। अल अर्द ज़मीन, अस्समा आसमान, अश्शम्स सूरज, अल खम्रु शराब, वाइन, स्काई। दस 12 वर्ड्स है जो विदाउट राउंड ता अरबिक लैंग्वेज में फेमिनाइन है, मुअन्नस है। अब तक हम लोग इतना पढ़े हैं, बाकी जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। नार भी पढ़ा है ना, नार, सही है, नार फायर,
लास्ट टाइम शायद एक लिस्ट दिया था, मैं बताया था नहीं। नार भी मुअन्नस है। देखिए अखरजत, फ़अलत है ना, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना, फ़अलत फ़अलना, फ़अलती फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। तो ये देखिए अखरजत है सब। इससे पहले ज़ुलज़िलत, अखरजत, फ़अलत की तरह है। राउंड ता आके, लंबी ता आके आखिर में अगर साकिन है तो समझ लीजिए कि ये शी है। फ़अलत है ना, तो ऐसे अखरजत, ज़ुलज़िलत, ये जो ज़ेर आया है वो मिलाकर पढ़ने के वास्ते, असल में ये है अखरजत। अब वो रहा तो आप पढ़ नहीं सकते, जॉइन करके पढ़ सकते हैं। दोनों अगर साकिन एक साथ आ जाए जॉइन नहीं कर सकते। अरबिक का कायदा यही है, दो साकिन एक साथ आ जाए तो फर्स्ट साकिन को ज़ेर करके पढ़ना, जहाँ भी आएगा। ये तरीक़ा है पढ़ने का। वो पढ़ने के वास्ते अखरजतिल हुआ, अलग से बोलेंगे तो अखरजत, फ़अलत, ज़ुलज़िलत। तो जब फाइनल अर्थक्वेक आए, ज़मीन को बुरी तरह से हिला दी जाए, तो ज़मीन अपने अंदर के बोझ को बाहर कर देगी, बर्डन्स को बाहर कर देगी। क्या है ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, इन सब को ज़मीन बाहर कर देगी। अब क्या क्या कुछ है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जब पहाड़, आतिशफ़शा पहाड़ जो वॉल्केनोस वगैरह उठता है तो पूरे बस्ती के बस्ती तबाह, इतने ज़्यादा गर्म मवाद उसमें होते हैं और मटेरियल्स पाए जाते हैं कि जल के ख़त्म हो जाए पूरे बस्ती के बस्ती। ये तो मामूली झलक है, पता नहीं अल्लाह ताला ने और क्या कुछ रखा ज़मीन में। जितने मादनियत है सब के सब ज़मीन के अंदर ही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही हदीस है, कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और इंसान की तमाम ज़रूरत मिट्टी में ही रखी है। उसकी पूरी ज़रूरत मिट्टी में है। जो भी आप देखते जाइए सब मिट्टी है, मिट्टी है। यहाँ तक के जो जंगों के लिए बम बनाए जाते हैं, बम के जो यूरेनियम वगैरह होता है, ये सब मिट्टी से ही निकाले जाते हैं। हकीकी माने मिट्टी से ही है, उसके अंदर के ही मवाद है सब। पेट्रोल है, डीजल है, जितने मादनियत है सब ज़मीन से, ज़मीन से। तो ये ज़मीन के अंदर के बोझ को ज़मीन बाहर कर देगी। बाज़ तफसीरों में लिखा गया कि क़यामत के रोज़ जब ज़लज़ला आएगा, ज़मीन के अंदर की चीज़ें सब बाहर आ जाएं, यहाँ तक कि सोना, चांदी, जवाहिरात, ये सब कुछ भी बाहर कर देगी ज़मीन। तो देखकर आदमी अफसोस करेगा, आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसके लिए अपने भाई को कत्ल किया, कितने लोगों को चोरी किया, डाका डाला, कितने लोगों के माल छीना, आज कोई इसकी तरफ देखने वाला नहीं है। इतनी हकीर सी चीज़ के लिए मैं इतने बड़े बड़े गुनाह किया, कोई देखने वाला नहीं होगा। उस दिन सबको नफ्स नफ्सी 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 का आलम होगा। तो ज़मीन जब अपने बोझ को बाहर कर दें तो और क्या हो, वक़ाल इंसान, मा लहा, वक़ाल इंसान मा लहा। बहुत ईजी है ये, आप खुद कर सकते हैं इसका तर्जुमा। वक़ाल इंसान, और इंसान कहेगा या इंसान ने कहा। इसमें देखिए जितने वर्ब्स यूज़ हुए हैं ये सब के सब पास्ट के हैं, लेकिन मीनिंग जो आ रहा है वो फ्यूचर के। जब ज़मीन बाहर निकाल देगी, ज़मीन को हिला दी जाएगी, असल में सब पास्ट के हैं। ज़मीन पूरी ज़बरदस्त तरीके से हिला दी गई, ज़मीन अपने बाहर की चीज़, अंदर की चीज़ें बाहर कर दी।
और इंसान ने कहा, कौला के माने सेड, ही सेड, असल में इंसान ने कहा। क़यामत और आखिरत के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान में जो कुछ बयान किया सब के सब पास्ट के टर्म्स के साथ बयान किया, प्रेजेंट और फ्यूचर बयान नहीं किया, सब के सब पास्ट के साथ बयान किया। माना इंसान के एतबार से फ्यूचर का किया जाता है और न हकीकी माने में सब के बारे में अल्लाह ने पास्ट का टर्म्स यूज़ किया। क्यों? सही है, वो भी सही है, ऐसा होगा अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह अगर वो भी बता सकता था, अल्लाह अगर बताए कि आइंदा ऐसा होगा तो भी हम ईमान लाते हैं। लेकिन फ्यूचर का टर्म के बजाय पास्ट का टर्म यूज़ हुआ है। जी सही बात है, यकीन दिलाने के लिए। कैसे यकीन दिलाने के लिए? पास्ट के बारे में किसी को शुबा होता है, जुमा का खुतबा हो गया, किसी को शुबा है। पास्ट के हो जाने के बारे में किसी को शुबा नहीं होता। तो अल्लाह ताला इंसान को बता रहा है पास्ट जिस तरह से यकीनी है, कंफर्म्ड है कि पास्ट इज पास्ट, इसमें किसी का शुबा नहीं होता है। ऐसे ही क़यामत आएगी, आखिरत आएगी, जन्नत जहन्नम है, हिसाब किताब है, उसमें कोई शक नहीं है। पास्ट जिस तरह से यकीनी है उतना ही यकीनी ये भी है। 2014 ख़त्म हुआ, किसी को शुबा है? नहीं। तो ऐसे ही समझ लो कि ज़िंदगी ख़त्म होगी और आखिरत आएगी, क़यामत आएगी, हिसाब किताब की घड़ी है, उसमें कोई शुबा नहीं है। और दूसरी चीज़ है भी कि पास्ट जितना फास्ट गुज़र रहा है, पास्ट इज़ पास्ट हो रहा है, ऐसे याद रखो कि ज़िंदगी की घड़ी भी बहुत फास्ट गुज़र रही है, हमें अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। तो यकीन दिलाने के लिए कि ये ज़रूर होगा, पास्ट का सेगा यूज़ हुआ है। वक़ाल अल इंसान, क़ाला सेड, इंसान ने कहा, लेकिन तर्जुमा करेंगे और इंसान कहेंगे जब देखेंगे कि ज़मीन अपने शिद्दत के साथ हिला दी गई, अंदर की चीज़ें बाहर कर दी। क़ाल अल इंसान, तो इंसान कहेगा मा वाट लहा, इसको क्या हो गया? मा लहा, वाट हैपेंड विथ इट, इस ज़मीन को क्या हो गया भाई, ज़मीन को क्या हो गया? एंड मैन विल से व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, या व्हाट हैपेंड विथ इट, मतलब ज़मीन को क्या हो गया? मा लहा, लाम के असल माने क्या है? फॉर, है ना। मा वाट लहा, व्हाट इज फॉर हार या फॉर इट, असल माने इसके, है ना, लहा फॉर हार या फॉर इट, इसके लिए क्या है, मतलब इसको क्या हो गया। अरबी में इसे कहा जाता है, आपको अगर क्या हो गया आपको तो कहते हैं मा लका, मा लका, आपको क्या हो गया। अब लका के माने फॉर यू, व्हाट फॉर यू नहीं बोलेंगे, एक्चुअल वर्ड मीनिंग व्हाट, मा लका फॉर यू, लेकिन उसका असल तर्जुमा है आपको क्या हो गया। अरबी में इसे कहा जाता है मा लहा। इंसान ताज्जुब करते हुए कहेगा ज़मीन को क्या हो गया भाई, सब बाहर कर दे रही है। वक़ाल अल इंसान मा लहा, यौमा इदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमा इदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमा इदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमा इदिन उस दिन, दैट डे, उस दिन, यौमा इदिन उस दिन, हम पढ़ चुके इससे पहले, दैट डे उस दिन, तुहद्दिसु
तो हद्दिसु के असल माने बात करेगी, बात करेगी। या बयान करेगी। बयान करेगी, इंग्लिश में कहेंगे विल टॉक या स्पीक भी कह सकते हैं, या विल डिक्लेयर भी कह सकते हैं, या रिपोर्ट। तो हदीसु उसी से हदीस, हदीस बोलते हैं ना, रिपोर्टेड बाय अबू हुरैरा, रिपोर्टेड बाय फुला, नरेटेड बाय, हदीस उसी से है। बात करना, बयान करना, नबी की बातों को हदीस कहते हैं। हदीस का असल माने बात करना, जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, बयान करना। तो तुहद्दिसु उस दिन बयान करेगी कौन? ज़मीन। तुहद्दिसु बयान करेगी ज़मीन, डिक्लेयर कर देगी, जाहिर कर देगी क्या चीज़? अखबार। उर्दू में यूज़ होता है अखबार। खबर सिंगुलर है, खबरुन प्लूरल है, अखबार न्यूज़, खबर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहेंगे हम लोग, अखबार या खबरें। इंफॉर्मेशन। ज़मीन उस दिन अपने पूरे इंफॉर्मेशन को जाहिर कर देगी, अपनी तमाम खबरों को जाहिर कर देगी, बयान कर देगी। क्या मतलब है? जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, ये रिकॉर्डर है, हमारी हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है ज़मीन। उस दिन अल्लाह के सामने पेश कर देगी हमारे पूरे इंफॉर्मेशन, पूरा न्यूज़ उस दिन अल्लाह के सामने ओपन। अब ज़मीन से छुप के आदमी कहाँ जाए? और जहाँ भी जाओगे अल्लाह ने और एक रखा है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने कहा वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हर इंसान के गर्दन में हमने एक परिंदा लगा दिया। ताइर, ताइरन अबाबिल, ताइर परिंदा, परिंदी की तरह है हमारे साथ, हर वक्त है, जहाँ भी जा रहे हैं हमें मालूम नहीं है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखिए ऐसे बना दिया आजकल कि एकदम मक्खी की तरह आकर भिन भिनाएगी, आपको लगेगा कि मक्खी है, जबकि वो कोई रिकॉर्डर है, कैमरा है, आपके यहाँ के इंफॉर्मेशन किसी और जगह पर सप्लाई कर रहा होगा। आपको लगेगा कि मक्खी है, मक्खी की तरह छोटा सा बना दिए, आकर करके घूमते रहेगी। आज बना दिए है, अल्लाह ने बहुत पहले बता दिया कि हर इंसान के साथ हमने लगा दिया है, वो भी गवाही देंगे। ज़मीन, हमारे खुद हाथ पैर गवाही देंगे, जिस्म का चमड़ा भी बोलेगा उस दिन। ज़बान पर अल्लाह ताला ताला लगा देगा, चलो बंद। दुनिया में बहुत बोले, अब बंद है। जो लोग दुनिया में बोलते नहीं थे आज बोलेंगे। ज़मीन खामोशी के साथ हमारा रिकॉर्ड कर रही है, हमारे जिस्म के पार्ट्स हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस दिन सब जाहिर कर देंगे इंसान के आमाल। अखबार से मुराद, इंफॉर्मेशन से मुराद इंसान के अपने आमाल उस दिन अल्लाह ताला के सामने ज़मीन जाहिर कर देगी। यही तफसीर सहाबा इकराम से मनक़ूल है कि उससे मुराद आमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा
तो आपने फरमाया कि इससे मुराद इंसान के आमाल है, उसकी गवाही ज़मीन दे देगी। इससे मालूम हुआ कि ज़मीन उस दिन बात करेगी। और आगे का लफ्ज़, आगे की आयत में पता ही चल रहा है कि इंसान ताज्जुब करते हुए कहेगा बिअन्न रब्बका औहा लहा, बिअन्न रब्बका औहा लहा। बिअन्ना इसलिए, बिकॉज ऑफ इसलिए, बिअन्ना के माने इसलिए। इसलिए रब्बका योर लॉर्ड, रब्बका योर लॉर्ड, तुम्हारा रब। औहा वही कहते हैं ना, वही, औहा उसी से वही किया, औहा वही किया। वही मतलब हुक्म देना, हुक्म दिया, बता देना। वही किया, रिवील्ड बोल सकते हैं। या इन्फॉर्म्ड बोल सकते हैं। यहां पर एक लफ्ज इंस्पायर्ड भी दिया है। यानी तुम्हारे रब ने, गोया कि तुम्हारे रब ने उसको बता दिया, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, उसकी तरफ वही की, उसको इंस्पायर किया, उसको जज्बात में लाया। ज़मीन को गोया के रब ने जज्बात में लाया। औहा लहा, लहा फॉर इट, इसके लिए या उसकी तरफ। तो इंसान ताज्जुब के बारे में ये कहेगा कि शायद रब ने इसकी तरफ वही की है, रब ने इसको हुक्म दिया है, बताया कि ये सब बोलो, इसीलिए ज़मीन आज बोल रही है, ज़मीन सब कुछ उगल रही है। बिकॉज योर लॉर्ड हैज़ इंस्पायर्ड इट। बिअन्न रब्बका औहा लहा। यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्ताता। लियुरौ अअमालहुम। अब उसके बाद अल्लाह ताला रिजल्ट बता रहा है कि उस दिन क्या होगा। यौमाइदिन, उस दिन, दैट डे, यस्दुरु निकलेंगे,
निकलेंगे, चल पड़ेंगे। यसदुरु निकलेंगे, चल पड़ेंगे। विल प्रोसीड, उस दिन चल पड़ेंगे, निकलेंगे। कौन? अन्नास, इंसान, मैनकाइंड। अश्ताता, मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ जमातों में, स्कैटर्ड ग्रुप्स, मुख्तलिफ जमातों में चल पड़ेंगे। अश्ताता, मुख्तलिफ जमातों में। उस दिन लोग मुख्तलिफ जमातों में चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे। क्यों निकल पड़ेंगे? ली के माने फॉर, किसके लिए निकल पड़ेंगे? ली, फॉर यूरो, उनको दिखाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा। दे में बी शोन, उनको दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? आमालहुम, उनके आमाल को, उनके आमाल को, देयर डीड्स। ये रिजल्ट है कि उस दिन क्या होगा। लोग उस दिन चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, निकलेंगे। दैट डे मैनकाइंड विल प्रोसीड, कैसे? मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में, स्कैटर ग्रुप। क्यों चल पड़ेंगे? ताकि दे में बी शोन देयर डीड्स, उनके आमाल देखने के लिए, उनके आमाल को दिखाने के लिए। कहाँ से चल पड़ेंगे? अपनी कब्रों से। हर आदमी अपने अपनी कब्रों से, या जहाँ पर वो बेहोश हुआ, यानी क़यामत के दिन जो लोग जिंदा थे, अब वो मर गए तो उनकी कब्र कहाँ है? जहाँ जहाँ पर दफन हो गए वही अपने अपनी जगह से चल पड़ेंगे, जिंदा होके निकल पड़ेंगे। कहाँ? मैदान महशर की तरफ। क्यों? अपने आमाल को देखने के लिए। इंसान को मौत क्यों आएगी? अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। हम इतना ही ज़्यादा पढ़ते हैं और सुनते हैं। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, मरना क्यों है? ताकि तुमको तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम। उसके बाद फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनियावी ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। बहुत सिंपल तरीके से अल्लाह ने 2 आयतों में सब कुछ बयान कर दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, अमाल का बदला कब दिया जाएगा? वहाँ मरने के बाद। मौत इसलिए आनी है क्योंकि मौत के बाद ही हकीकी माने में इंसाफ होगा। इसलिए मैंने खुतबे में कहा कि जन्नत अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की रहमत है, तो जहन्नम अल्लाह का आदल इंसाफ है। हकीकी माने में
अदल और इंसाफ उसी में होगा। फमन यअमल, अब कैसे अमाल का बदला दिया जाएगा देखिए। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हम लोग पहले से पढ़ चुके थे ना, इसलिए जल्दी हो जा रहा है। तो जितना आप याद करेंगे, याद रखेंगे, उतना हल्का होता जाएगा। इसे ग्रामर की चीज़ें भी अब थोड़े कोशिश करें, टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करें उनको याद करने के लिए, तो काफ़ी हल्का हो जाएगा। फमन यअमल, मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराहु, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराहु। सेम है, सिर्फ फ़र्क है खैरन और शर्रन। फ़ा, इसमें भी बहुत सारे अल्फाज पढ़ चुके हैं। फ़ा, सो, तो, मन, हो, तो, जो, सो, हु, यअमल, अमल करता है, अमल से ही। तो जो आदमी अमल किया या अमल करता है, जो भी आदमी अमल करता है, तो whosoever does good deeds, जो भी अच्छा अमल किया, वो भी कितना, मिस्काला, फमन, जो, यामल, अमल करता है, अमल किया, मिस्काल ज़र्रतिन, मिस्काल के माने बहुत ही मामूली, जिसको एक तो ज़र्रा भी बहुत मामूली है। ज़र्रा के माने इंग्लिश में कुछ दिया है क्या? गुड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एटम और स्मॉल एंट, एक चींटी, छोटी चींटी के बराबर। हाँ, टैनी भी वही है, छोटी चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्काल चींटी के बराबर दिया है, मिस्काल ज़र्रतिन, मतलब ये दोनों मिलाकर जर्रा बराबर, उर्दू में कहते हैं जर्रा है ना, वही जर्रा है। जो भी आदमी अमल करता है या किया है, मिस्काल ज़र्रतिन, जर्रा बराबर, खैरन, भलाई, यराहु, उसको देखेगा। यरा, अलम तरा से वही यरा है, रा, यरा। उसको वो देखेगा, he will see it, यराहु will see it, उसको देखेगा। यरा के माने देखेगा, हु उसको, will see it, खैरन, गुड डीड, अच्छे काम। मिस्काल ज़र्रा, एटम कहिए, टेनी कहिए, छोटी से छोटी चीज। मिस्काल के असल माने हैं इक्वल टू द वेट, कह रहे हैं वेट। मिस्काल के असल माने कोई भी वेट, जो वेट है किसी भी तरह के वेट, वज़न जो
वज़न, मिस्काल वज़न, वज़न कितना? ज़र्रा, मतलब ज़र्रा बराबर वज़न के कोई काम। ज़र्रा एन एटम दिया है, बहुत ही मामूली। तो जो आदमी ज़र्रा बराबर भी अमल किया, भला अमल किया, उसको वो देख लेगा सेम। और जो अमल करता है मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रा बराबर, ज़र्रा वज़न के बराबर, चींटी के बराबर भी, शर्रन, बुरा डीड, बुरा अमल किया, या राहु, वो भी उसको देख लेगा। तो जो आदमी ज़र्रा बराबर भलाई किया उसको भी देख लेगा, ज़र्रा बराबर अच्छाई किया उसको भी देख लेगा। यानी इतने छोटी सी छोटी चीज़ों को अल्लाह ताला शुमार करके रखेगा कि आदमी परेशान हो जाएगा और आखिर में कहेगा माली हादल किताब, ये नामाए अमाल तो अजीब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी सी छोटी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ को इसने छोड़ा नहीं है, सब शुमार कर करके रखा है, ज़र्रा बराबर भी। और इसी तरह से सूरह लुक़मान में भी लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए यही कहा कि देखो बेटे, अगर तुम एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे, किसी पहाड़ पत्थर पर डाल दोगे, वहाँ जाकर करोगे, उसको भी अल्लाह ताला लेकर आएगा। कहा कि मिस्काल खरदलिन, एक राई के दाने के बराबर भी, तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे पास लेकर आएगा, उसका बदला देगा। हर अच्छाई और बुराई का बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। ठीक है, किसी को सवाल है इसके ताल्लुक़ से? आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।